नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है फ्रूट कस्टर्ड। ये रेसिपी जब बेबी 15 महीने का हो जाता है उसके बाद से आप दे सकते हैं। 15 महीने के आसपास बच्चे के लगभग 4 से 5 दांत आ जाते हैं, तो इस रेसिपी में जो फ्रूट्स पड़ते हैं उन्हें बच्चा ईजीली चबा सकता है। ये रेसिपी मैं उन पेरेंट्स को स्पेशली एडवाइस करना चाहूँगी जिनकी अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि हमारा बच्चा कोई फ्रूट्स नहीं खाता, दूध नहीं पीता, कुछ भी नहीं खाता। तो उनको मैं एडवाइस करूँगी कि ये रेसिपी बच्चे को एक बार खिला के देखिए और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे को ये रेसिपी अच्छी लगी या नहीं। बाकी बच्चे भी इस रेसिपी को खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस रेसिपी में थोड़ी सी चीनी ज़्यादा होती है तो मैं एडवाइस करूँगी कि हर 4 से 5 दिन में एक बार आप उसे खा लीजिए। अगर रेगुलरली खाना चाहते हैं तो चीनी थोड़ी सी इसमें कम डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती है हमारी फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करिए और दूध का जो पतीला है वो गैस पे रख लीजिए और इसे थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है। आधे लीटर दूध के लिए हम लेंगे 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आप घर में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे पैकेट वाला यूज़ किया है। 3 बड़े चम्मच आधे लीटर दूध के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे ही हमारा दूध हल्का गुनगुना हो जाता है तो हम इस दूध में से थोड़ा सा दूध कस्टर्ड पाउडर में मिला लेंगे। यहाँ पे गुनगुना दूध लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुनगुने दूध में ये जो कस्टर्ड पाउडर है बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। ठंडे दूध में इसको घोलने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए हल्का गुनगुना दूध आपको लेना है। अब इस दूध में कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है। यूजुअली जो कस्टर्ड पाउडर होता है वो या तो बेस पे या किनारों पे चिपकता है, तो इसलिए चम्मच को बेस पे ज़ोर से घुमाते हुए कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छे तरीके से मिलाना है जब तक कि ये पूरा पीला अच्छा रंग इसको ना मिल जाए। अब यहाँ पे अच्छे से ये मिक्स हो गया है, कोई भी इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए। और अब हम दूध को देखते हैं। दूध को आपको उबाल लेना है, एक उबाल इसमें आ जाना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ रहा है। जैसे ही दूध में उबाल आया मैंने गैस को कम कर दिया है, गैस को बिल्कुल कम पे कर देना है। और अब ये जो दूध हमने मिक्स किया था कस्टर्ड पाउडर में, इसे हम कड़छी की मदद से धीरे धीरे इस उबले हुए दूध में डालेंगे। ध्यान रहे कि जो गैस की आंच है वो बिल्कुल यहाँ पे कम कर देनी है। धीरे धीरे आप इसे मिक्स करिए और चलाते रहिए, वरना गांठें पड़ने की चांसेस रहती हैं। तो थोड़े थोड़े बैचेस में इस मिक्स को इस दूध में मिला देना है और कड़छी से निरंतर चलाते रहना है। ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप दूध में पहले भी ऐड कर सकते हैं, तो चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों को अगर दे रहे हैं तो मैं एडवाइस करूँगी कि चीनी को थोड़ा सा कम ही रखें तो अच्छा है। अब चीनी ऐड करने के बाद फिर से इसको चलाना है। हमने कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर दिया है, चीनी भी ऐड कर दी है और इसके बाद हमें इसे लगभग 5 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ध्यान रहे कि निरंतर आप इस दौरान इसको हिलाते रहिए। किनारों में कस्टर्ड पाउडर चिपक जाता है, बेस में चिपक जाता है, तो निरंतर इसको हिलाते रहना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और कस्टर्ड पाउडर हमारे बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और मैंने गैस ऑफ कर दिया। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारा जो कस्टर्ड है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इस कस्टर्ड को मैंने बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पे शेक ग्लास जो है इसमें भी डाल के आप डायरेक्टली पी सकते हैं, या फिर फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए आप इसे बाउल में निकाल के, यहाँ पे मैंने कट फ्रूट्स लिए हुए हैं, इसमें आप अनार ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, अगर आपके पास काले और हरे ग्रेप्स हों तो वो ले सकते हैं, कीवी के पीसेस ले सकते हैं। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें तरीके तरीके के फ्रूट्स जा रहे हैं, साथ ही दूध का ये बना है और मक्के के आटे से बना है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स इसमें डाल दूँ। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये फ्रूट कस्टर्ड लग रहा है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी बारीक कटे हुए डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा और फोटोजेनिक लगे। तो ये बेसिकली जिन बच्चों को प्रॉब्लम है खाने के लिए, उनके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि ट्राई करके ज़रूर देखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।